और साथ ही अब हम लोग ना जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं ना उसको हम लोग फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। पहला दर्रा बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा कहाँ पड़ता है? बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। ये जो नेशनल हाईवे 1A है इसी दर्रे से गुजरता है। ठीक है, 1A इसी दर्रे से गुजरता है। जवाहर सुरंग पूछा जाए, जवाहर सुरंग जो है, जवाहर सुरंग किस दर्रे पर है? तो बनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग बना है। जवाहर सुरंग बना है किस दर्रे पर? बनिहाल दर्रे पर। फिर दूसरा दर्रा है साथी जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जोजिला दर्रा जो है साथी ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह जब श्रीनगर से आप लेह जाएंगे तो ये जोजिला दर्रा पड़ेगा। श्रीनगर से लेह के लिए जोजिला दर्रा पड़ेगा। ये लद्दाख मान सकते हो आप, ज़्यादातर क्षेत्र लद्दाख से जुड़ रहा है। तो श्रीनगर से लेह, फिर श्रीनगर से आपको कारगिल जाना हो तो भी जोजिला दर्रा ही पकड़ना पड़ेगा। जोजिला दर्रे से ही आप श्रीनगर से कारगिल जाएंगे, जोजिला दर्रे से ही आप श्रीनगर से लेह जाएंगे। ऐसे बनता है। या पहले यहाँ पर श्रीनगर है, यहाँ पर लेह है। लेह किस सिंधु नदी के किनारे है? दाएं तट पर। तो यहाँ से श्रीनगर से ऐसे जाना है तो लेह के लिए जोजिला दर्रा पकड़ जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ऊंचाई पे थोड़ा सा कारगिल पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल बन रहा है। तो श्रीनगर से कारगिल जाने के लिए भी आपको ये दर्रा पकड़ना पड़ेगा। फिर दर्रा पड़ता है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा कहाँ पड़ेगा? ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से कौन दर्रा जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को गिलगित से। तो श्रीनगर की गिलगित से भैया बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। ये बुर्जिला मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग हमारे किए थे, तो पीओके क्षेत्र को जोड़ता है। कहाँ से? श्रीनगर को गिलगित से। और दर्रों की बात की जाए जो कश्मीर में जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, इसे काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय में है। जम्मू कश्मीर अब तो जम्मू कश्मीर रहा नहीं, लद्दाख में रहा है। तो लद्दाख काराकोरम दर्रा कहाँ? लद्दाख में। भारत चीन को जोड़ता है। लद्दाख दर्रे में, लद्दाख में है काराकोरम दर्रा। भारत और चीन से संबंध। केपसांग दर्रा ये भी ट्रांस हिमालय का ही है, लद्दाख में है, भारत चीन को। लानक ला मतलब दर्रा होता है, तो लानक ला कहो या फिर लानक दर्रा कहो, ये ट्रांस हिमालय में ये भी भारत चीन को जोड़ता है। चांगला ये भी वहीं पर है, भारत चीन को जोड़ता है। जाराला ये भी ट्रांस हिमालय में भारत चीन को जोड़ता है। ये जितना खारदुंगला ये भी भारत चीन में ही है। तो खारदुंगला, जाराला, चांगला, लानकला, केपसांगला, काराकोरमला ये सब कहाँ पर भैया? सब वहीं पर है। ठीक है भैया। मुलिंगला तो उत्तराखंड में है, भारत चीन से ये जोड़ता है। तो ये सारे जो दर्रे हैं ये यहीं के हैं। फिर बात करें साथी उत्तराखंड के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे में आपको मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा आपको मिलेगा बनिहाल दर्रा, नहीं बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। तो बारालाचा जो दर्रा है, रोहतांग दर्रा है ये मनाली को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो है मनाली को लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है रोहतांग दर्रा। और बारालाचा जो है ये लेह को मनाली से जोड़ता है। देखो दो बड़े रास्ते नहीं होते क्षेत्र वहाँ पर, तो क्या होता है छोटे छोटे रास्ते होते, एक रास्ता से जाना एक रास्ता से आना। तो जाने वाला अगर आपको मनाली से लेह जाना है तो आप रोहतांग दर्रे से जाएंगे। लेह से मनाली आएंगे, जब लेह घूम के फिर वापस जब मनाली आएंगे तो वो बारालाचा दर्रा होगा। रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग दर्रा से आपको पता होगा रावी और ब्यास नदियाँ रोहतांग दर्रे से निकलती है। बारालाचा जो दर्रे हैं, बारालाचा दर्रे से ही चिनाव नदी निकलती है, चिनाव नदी। हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख अपना फिर से और दर्रा है, ये जो सिपिकिला दर्रा है। सिपिकिला दर्रा आपको पता होगा ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। गोदावरी नदी होकर गुजरती है यहाँ से, तो गोदावरी कह रहे हैं, सतलज नदी। तो सतलज नदी गुजरती है शिमला से तिब्बत होकर जो गुजरती है, तो यहाँ से ये गुजरती है सिपकिला दर्रा से। तो हिमाचल प्रदेश जो प्रमुख 3 दर्रे हैं यही है कि शिमला से सिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हो गए। फिर उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं साथ ही से नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है, भारत और चीन को जोड़ता है। और नीति दर्रा, मानाला दर्रा उत्तराखंड में है, भारत चीन को जोड़ता है, फिर अगला नंबर आपका मिलेगा
मुलिंगला जो भी है, मुलिंगला भी ये भारत चीन को जोड़ता है, बृहद हिमालय प्रदेश पड़ेगा, मुलिंगला उत्तराखंड में ही पड़ेगा मुलिंगला। फिर सिक्किम में आपको सिक्किम में दर्रे मिलेंगे आपको जिलेपला जो गंगटोक और ल्हासा को जोड़ता है, गंगटोक और ल्हासा को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जिलेपला जो दर्रा है ये जोड़ता है। ठीक है भैया। ये फिर आपको वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे में इंपॉर्टेंट है बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ल्हासा को तिब्बत से जोड़ता है। दीफू दर्रा जो है, दीफू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है दीफू दर्रा। पांगसाउ दर्रा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन कौन दर्रा जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से पांगसाउ दर्रा जोड़ता है। फिर तुजू दर्रा ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, मणिपुर के म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा। फिर अपना एक लीपू लेक दर्रा है उत्तराखंड में हम लोग दो तीन दर्रा देखे ना, लीपू लेक दर्रा है, नीतीला दर्रा है, मानाला दर्रा है। नीतीला, मानाला, लीपू लेक, मुलिंगला, ये 4 दर्रे जो उत्तराखंड के फेमस है, लीपू लेक, मानाला, नीतीला, मुलिंगला। तो लीपू लेक जो दर्रा है उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में उपस्थित है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में को तिब्बत से जोड़ता है। लीपू लेक दर्रा कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर यात्रा, कैलाश पर्वत जाने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा इसी दर्रे से होकर गुजरता है। लीपू लेक दर्रा जो है भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग भी प्रदान करता है। ठीक है, लीपू लेक दर्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है ये। फिर साथ ही अब दक्षिण भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, जो 4-5 दर्रे हैं, जैसे कि बुरहानपुर दर्रा है, बुरहानपुर महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र के दर्रे पड़ता है, ये उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने की कोशिश करता है, बुरहानपुर दर्रा। फिर थालगाड़ दर्रा है, थालगाड़ सबसे ऊपर है पड़ेगा, मुंबई से नासिक को जोड़ता है, थालगाड़ दर्रा। फिर भोरगाड़ दर्रा है, भोरगाड़ दर्रा कहाँ पड़ता है भैया? मुंबई को पुणे से जोड़ता है। थालगाड़ मुंबई नासिक थालगाड़, फिर मुंबई से पुणे नीचे की तरफ आएगा भोरगाड़ दर्रा। फिर उसके बाद पालघाट दर्रा जो केरल में पड़ता है, ये थालगाड़ भोरगाड़ महाराष्ट्र पड़ रहा है, पालघाट दर्रा जो है केरल में पड़ेगा। ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी, ठीक है। तो ये जो है पलक्कड़ व कोयम्बटूर के बीच पड़ता है, पलक्कड़ व कोयम्बटूर को जोड़ता है, ठीक है। फिर सेनकोट्टा दर्रा जो है ये अन्नामलाई और कार्डामम के बीच पड़ता है। अन्नामलाई कार्डामम के बीच कौन सा दर्रा पड़ता है? सेनकोट्टा दर्रा पड़ेगा। ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने की कोशिश करेगा। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कौन सा दर्रा जोड़ेगा? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से सेनकोट्टा दर्रा पर जोड़ेगा। सेनकोट्टा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ेगा। सेनकोट्टम दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ेगा। और पालघाट दर्रा ये पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ेगा। और भोरगाड़ दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ेगा। थालगाड़ दर्रा मुंबई को नासिक जोड़ेगा। सबसे ऊपर थालगाड़, फिर भोरघाट, फिर पालघाट, फिर सेनकोट्टा, ठीक है। ये जो है प्रमुख जितने भी थे दर्रे थे भारत के, उसको हमने डिस्कस कर लिया, देख लिया। दैट्स ऑल, थैंक यू।